आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं हिसार विधानसभा में और हिसार विधानसभा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर देवी भवन मंदिर में है। यहाँ पर भक्तजन देवी माता की धोख लगाने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी भी होती है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ आम मतदाता हमें भक्तजन मिल गए, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसका कैसा माहौल है, कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसके पक्ष में हवा बह रही है, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या लग रहा है आपको हिसार विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है अभी, हिसार विधानसभा का क्या रुझान है, क्योंकि आप यहीं रहते हैं, लोकसभा का चुनाव है हालांकि? ये जी अपने रणजीत जी का बीजेपी का ही माहौल है। क्यों बीजेपी का माहौल क्यों है? बीजेपी का माहौल इसलिए है जी ताकि ये बढ़िया वो है, ये अपना इससे बढ़िया काम करती है। बढ़िया काम करती है। हाँ जी। धन्यवाद। अन्य मतदाता है उनसे भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कैसा माहौल लग रहा है सर आपको पूरे लोकसभा के अंदर, हिसार की लोकसभा के अंदर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए सब जनता इच्छुक है। जी जी। और हिसार लोकसभा में बहुत बम्पर वोटिंग होने वाली है, जो हमने देखा कि लोग अपने आप को और पड़ोसी को, परिचितों को, सबको ये आह्वान कर रहे हैं कि वोट जरूर डालिए। किस पक्ष में हवा बह रही है आप क्या जानते हैं? पक्ष में इस बारे में मेरी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करने का जनता मन बना चुकी है। ये उसने पक्का सा निश्चय कर लिया है। क्या क्या है राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि भारतीय सीमाओं की रक्षा जी, रक्षा क्षेत्र में भारत की मजबूती, बढ़ती हुई इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का बढ़ता हुआ दबदबा। तो कौन कर रहा है ये उन मुद्दों की पैरवी, कौन कर रहा है, रक्षा कौन कर रहा है, जो मुद्दे आप बता रहे हैं? ये जनता इसको डिसाइड करने में सक्षम है भली भांति, और वर्तमान सरकार को भी इसमें पलड़े में तोला जाएगा कि वो इस मामले में कितना अच्छा कर पा रही है। तो कौन किसके हवा में, पक्ष में हवा बह रही है, किसके हवा साथ में बह रही है, किसके विपरीत बह रही है, क्या लग रहा है आपको? हो सकता है कि वर्तमान सरकार से खुश होने के कारण वर्तमान सरकार को एक और टर्म देने के लिए जनता इच्छुक हो इस बार। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना चाह रहे हैं आप दूसरे शब्दों में? भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत मिलने की पूरी संभावना है जी, बहुत अच्छे से जी। और यहाँ पर जो सावित्री जिंदल ने जो बीजेपी ज्वाइन किया और आज वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह के पक्ष में, उसमें क्या लगता है आपको कि हिसार विधानसभा से कितनी लीड रहेगी? एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं आपको बताऊं तो जिंदल परिवार के आने से और अन्य लोगों के जुड़ने से 1 लाख से अधिक लीड हो सकता है यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ले जाए हिसार विधानसभा से। तो 4 जून को आपसे मिलेंगे, बहुत बड़ा दावा किया। अभी तक पिछले चुनाव में 69,000 की लीड थी हिसार विधानसभा से। हम आपसे फिर बात करेंगे। धन्यवाद। एक अन्य मतदाता है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या रुझान चल रहा है? ऐसा जी, जो भी आसपास के जो लोग हैं और जो हिसार की जनता है ना, वो मोदी के नाम पे वोट देगी। मोदी एक मजबूत जनाधार और मजबूत लोकतंत्र के हिसाब। लोकल प्रत्याशी कौन है, नाम पता है आपको? यहाँ का बीजेपी का रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला और जेपी, क्या अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कौन बेहतर? जेपी जो है वो पुराने टाइम में हिसार के यहीं से निकला हुआ है जी। मतलब जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। जो उसने बड़े बड़े दावे किए हैं, जो बातें करता था ना, तो मतलब वो लोगों को पता है कि भाई उसके बातों में कितनी सच्चाई थी जी। तो जेपी को हम बचपन से जानते हैं जी। जेपी को आने नहीं देंगे और आने नहीं देंगे बिल्कुल मोदी के साथ। आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या माहौल लग रहा है? माहौल जहाँ तक बात है जी, ये तो पूरे देश का मुद्दे हैं जी। और ये जो लोकसभा का है, ये देश के मुद्दों को लेके, ना कि लोकल उसको लेके। तो देश के मुद्दे कौन कौन से? देश के मुद्दे सबसे पहला तो अपने सीमाओं की सुरक्षा है जी, अपने धर्म संस्कृति की सुरक्षा है जी। और हमें लगता है कि हम तो खुलकर कहते हैं कि मोदी साहब इससे अच्छा, मतलब मोदी साहब से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। चार प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह हैं, कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी हैं, नैना चौटाला जेजेपी से है, सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से, अन्य आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो क्या लग रहा है, कौन सा बेहतर उम्मीदवार है आपकी नज़र में? देखिए, जब हम देश हित की बात करेंगे जी, बाकी उम्मीदवारों के पास मुद्दा क्या है, वो लोकल मुद्दे बात कर रहे हैं, जात पात की कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल एक ही मुद्दा है, देश हित और देश हित। तो क्या लग रहा है आपको कि हिसार लोकसभा के अंदर जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी मजबूत हैं, कितने वोटों की लीड से वो जीत पाएंगे? आपका क्या अनुमान? देखिए, ऐसा अनुमान तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर ये है कि अच्छे मार्जिन से रहेगा, क्योंकि जिंदल परिवार के आने से और अन्य बहुत सारे लोगों के आने से, बीजेपी में आने से, हाँ जी, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें लीड मिलेगी और अच्छी लीड मिलेगी। 10 लोकसभा है हरियाणा के अंदर। क्या मानते हैं, बीजेपी को कितनी मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी? आपको ये आइडिया आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हिसार में ही सीमित है हम लोग। हिसार के हिसाब से कहूँगा तो हम लोग आगे हैं और रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू।